दोस्तों कल दलाई लामा हिज होलिनेस द दलाई लामा का जन्मदिन है और मैं उनको और पूरे टिबेटन और बुद्धिस्ट समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके पीछे एक बहुत लंबा इतिहास है दोस्तों। 31 मार्च 1959 को हिज होलिनेस द दलाई लामा अपनी पूरी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ तिब्बत से भारत आ गए। तो पहले वो कहीं और सेटल थे, देहरादून मसूरी के आसपास, फिर बाद में आज की तारीख में धर्मशाला में, और धर्मशाला में प्रॉपर मैक्लियोडगंज धर्मशाला में प्रॉपर थ्राइविंग टिबेटन कम्युनिटी है। मैं कल शाम को ही धर्मशाला से वापस आया हूं। मैं वहां पे था 2-3 दिन और धर्मशाला में, और मैंने कुछ रिसर्च करी, मैंने कुछ लोगों से बात करी और उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, वहां पे कुछ मंत्री जाएंगे उनको विश करने के लिए और चाइना को बुरा लगेगा। ये जो पूरा मामला है कि अब वो 90 साल के हो चुके हैं और उनके बाद कौन, तो विश्वास करते हैं टिबेटन बुद्धिस्ट कि दलाई लामा जो हैं वो रीइंकारनेट होते हैं। ठीक है, उनका पुनर्जन्म होता है, वो एक अवतार के रूप में दोबारा आते हैं या पुनर्जन्म होता है, ये कह सकते हैं आप। और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा 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 लड़का होगा, बच्चा होगा, उसमें ये गुण होंगे, वो ये चीज रिकॉग्नाइज करेगा। एक पूरा एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर्ड रिटन एक प्रोसेस है जिसके तहत चुना जाता है। वो रैंडम नहीं है, इट इज अ प्रॉपर प्रोसेस एंड इट इज बीन फॉलोड फॉर जनरेशंस। अब इशू ये है दोस्तों कि चाइना कहता है कि नहीं, हम डिसाइड करेंगे अगला दलाई लामा कौन होगा, क्योंकि तिब्बत के ऊपर चाइना का गैरकानूनी कब्जा है। ये तो जो चीन कर रहा है वो तो चीन कर रहा है, जो हिज होलिनेस द दलाई लामा को करना है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि हम लोग एज इंडियंस, हम लोग इस मामले में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जो हमारा पॉस्चर किसी भी चीज को लेके होता है ना, हमारा बड़ा डिफेंसिव पॉस्चर है, और मुझे लगता है हमारे कल्चर में सबसे बड़ी कमी यह है, हर चीज में डिफेंसिव पॉस्चर। कोई अहिंसा की बात करना शुरू कर देगा, कोई कोई वासुदेव कुटुंबकम के बारे में बात करना शुरू कर देगा। ये सारी बातें ऐसी, मतलब इन चीजों की आज के जमाने में कम वैल्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि वासुदेव कुटुंबकम झूठ है या बिल्कुल ही, मैं विश्वास नहीं करता वासुदेव कुटुंबकम में। आप करते हैं तो आपके लिए भला, मैं नहीं करता। ना मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं, मैं पूरा का पूरा हिंसा का पुजारी हूं, और मैं ये समझता हूं कि वासुदेव कुटुंबकम नहीं, भारत कुटुंबकम। राइट? इंडियंस आर अ फैमिली। दुनिया में किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता कि भारत क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और ना हमें वर्च्यू सिग्नलिंग करनी चाहिए। सरकार ने जो भी करा ठीक करा, सोच समझ के करा। लेकिन अगर हमें 1 मिनट की यह गलतफहमी है कि कहीं अर्थक्वेक हो जाता है, मैं यहां पे तुर्की का नाम लूंगा, कि अर्थक्वेक हो जाता है वहां पे और हम वहां पे वैक्सीन भेज देते हैं या हम कुछ कुछ वहां पे राहत सामग्री भेज देते हैं, सो टर्की विल बी ग्रेटफुल। नोबडी इज ग्रेटफुल इन टुडेज वर्ल्ड। ग्रेटिट्यूड इज फ्यूचर लुकिंग। आप इस बात को नोट कर लीजिए और इसको अपने दिमाग में टैटू कर लीजिए। लोग इसके लिए कभी भी शुक्रगुजार नहीं रहते कि आपने उनके लिए क्या किया है। लोग इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं कि आप उनके लिए आगे क्या कर सकते हैं। तुर्की ने आपके साथ गद्दारी करी, आपको धोखा दे दिया। जो ड्रोन आए थे भारतवासियों को मारने के लिए, दोज वेर सोल्ड बाय टर्की टू पाकिस्तान, जानबूझ के। यहां पे चीन ने क्या करा? चीन ने 81% ऑफ पाकिस्तान टोटल मिलिट्री हार्डवेयर स्पॉन्सर करा, सप्लाई करा, फ्री में दिया, जो भी करा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी मदद करी है पाकिस्तान की, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंक्लूडिंग सैटेलाइट पिक्चर्स। सब कुछ करा है चाइना ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? आप खुद देखिए, यू थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। ये सब चीजें समझ के, सोच के, जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बोला, मैं उस स्टेटमेंट में कभी और आऊंगा, वील डू अ सेपरेट प्रोग्राम ऑन वन ऑफ द अदर प्लेटफॉर्म्स। बट मैं ये आपको बात पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? हां, चाइना के साथ आपकी ट्रेड है, ठीक है, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है और दुख होता है कि हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो चाइना को बुरा लग जाएगा।
हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे चाइना को बुरा लगे। अब करना पड़ेगा, ये चाइना को बुरा लगना चाहिए, बिकॉज नोबडी कॉल्स आउट चाइना। चाइना दंदनाता फिरता है, अपनी मनमर्जी का करता है, कोई तो हो जो ठोके उसको अच्छी तरीके से। एक बार डोज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए चाइना को। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अब यह बातचीत मैंने शुरू करी दलाई लामा साहब के बर्थडे। अब दलाई लामा साहब का बर्थडे होगा, चाइना ने इसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है कि हम अपना दलाई लामा वी विल अपॉइंट आवर ओन। वही चीज उन्होंने मुसलमानों के साथ करी। ये तो खैर पाकिस्तानी बिकी हुई कौम है ना, ये तो बिकी हुई कौम है, ये तो चाइनीज के तलवे चाटते हैं। वरना मुस्लिम उम्मा का इतना बड़ा रहनुमा और एटमी पावर फलाना ढिमका एक बार तो बोले कि तुमने वीगर मुसलमानों को डाल रखा है जेल में। 15 लाख। कश्मीर का बड़ा दर्द है इनको, फिलिस्तीन का दर्द है, लेकिन जहां चीनियों ने बोटी फेंक दी, टॉमी अपनी पूंछ हिलाते हिलाते पीछे भागता है शी जिनपिंग के। ये सच है। अब दोस्तों, जब दलाई लामा साहब इंडिया आए थे तो उस समय में, उसके कुछ साल के बाद, इंडिया ने एक स्पेशल फोर्स बनाई जिसका नाम था SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में जो ऑफिसर्स थे और आज भी हैं वो इंडियन आर्मी के हैं, और वहां पे ज्यादातर जो जवान थे, जो ट्रूप्स थे, वो तिब्बती थे। ये फोर्स इसलिए बनाई गई क्योंकि जो टिबेटन्स थे दे वर सूटेड टू हाई ऑल्टीट्यूड, क्योंकि वो पैदा ही 16,000 फुट पे हुए हैं यार। तो उनको तो हाई एल्टीट्यूड के लिए कोई, दे आर नेचुरली, उनके जेनेटिक्स ही वैसे हैं, सुपीरियर जेनेटिक्स हैं इन टर्म्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ग्रेट फाइटर्स, ग्रेट वॉरियर्स, और मोटिवेशन था कि हमें अपनी जमीन वापस लेनी है चीनियों से। हमने SFF का ठीक से इस्तेमाल नहीं करा दोस्तों। SFF was trained as a guerrilla war fighting unit। SFF की कई बटालियंस हैं विकास के नाम से। आप किसी भी फौजी से पूछेंगे बता देगा 1 विकास, 2 विकास, 3 विकास, 4 विकास, 5 विकास, इस तरीके से विकास की यूनिट्स हैं। दे आर वेरी वेरी गुड यूनिट्स, वेरी गुड यूनिट्स। हां, एक यूनिट को हमने इस्तेमाल करा था जब चाइना के साथ हमारा आमने सामने का हुआ था ना, वो जब पूरा गलवान वाला फेस था। गलवान में नहीं, दिस वाज एट कैलाश हाइट्स ओवरलुकिंग द मोल्डो गैरिसन। मैं उसकी बात कर रहा हूं, सो दिस इज स्लाइटली अवे फ्रॉम दैट। आप इसको गलवान से कंफ्यूज मत करना, बट द सेम थिएटर ऑफ ऑपरेशंस बेसिकली, राइट। सो वी ऑक्यूपाइड द कैलाश हाइट्स ओवरलुकिंग द चाइनीज मोल्डो गैरिसन। तो जब वहां पे विकास की पूरी टीम पहुंची, जब ये पहुंचे तिब्बती वहां पे, तो चाइनीज को लगा यार अब गड़बड़ हो गई। चाइनीज देन स्टार्टेड कीपिंग क्वाइट अबाउट इट। पर दोस्तों, आपने पूरे विकास की, स्पेशल फोर्सेस की आपने बटालियंस बनाई है, दिस हैज टू बी यूज्ड अगेंस्ट चाइना समटाइम। मैं तो ये भी कहूंगा कि ये धर्मशाला में है क्यों, ये मैक्लियोडगंज में है क्यों, मुझे अभी तक आज तक ये समझ में नहीं आया। हम लोग कहते हैं टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, हम लोग ये कहते हैं टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। इफ इट इज टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, इट शुड बी न्यू दिल्ली। आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, वहां पे यूएस का एम्बेसी है, वहां पे यूएस का एम्बेसी है, वहां पे यूके का एम्बेसी है, वहां पे पूरे यूरोपियन यूनियन के जितने देश हैं उनका एम्बेसी है वहां पे मतलब जो भी एम्बेसी है उसके आसपास ही है उस इलाके में। ये चाणक्यपुरी, मालचा मार्ग, पूरा जो दिल्ली का इलाका है, ये टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का ऑफिस वहां पे होना चाहिए। धर्मशाला में अपने कोने में पहाड़ों के बीच में डाल दिया। इट्स अ वंडरफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, द पीपल आर ग्रेट, बट if it's a diplomatic effort, it needs to be in New Delhi. It needs to be in New Delhi. क्यों? His Holiness the Dalai Lama, we should request him to come and be in New Delhi. नई दिल्ली में रहें, उनको आप वहां पे टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का ऑफिस बना के दें और दुनिया भर में इनके ऑफिस खोलें। टिबेटन गवर्नमेंट एम्बेसी लंदन में हो, आपका कैनबरा में हो, आपका टोक्यो में हो, राइट। आपकी और बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, थाईलैंड इज अ बुद्धिस्ट कंट्री, वहां पे हो आपका, क्या दिक्कत है? देखिए साहब, ऐसा है ना कि टिबेटन्स आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम और दे वांट टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम। व्हाट हैव वी डन टू हेल्प द टिबेटन्स? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, व्हाट हैव वी डन एक्सेप्ट टू गिव देम लैंड इन धर्मशाला की यू सेटल डाउन हियर। How does giving Tibetans land in Dharamshala help the Tibetan cause? ठीक है, you've been great hosts. Next. वो तो 59 में आ गए थे, 59 में आ गए थे, 60 साल से ऊपर हो गए, अब क्या? What next? ये जो नेक्स्ट है ये सोचना पड़ेगा हमको।
हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर आपको या तो आप यह बोल दें कि यू हैव नथिंग टू डू विद द टिबेट कॉज, राइट, यू हैव नथिंग टू डू विद इट, बट इफ यू हैव समथिंग टू डू विद इट एंड यू से दैट यू हैव समथिंग टू डू विद इट, राइट, देन डू इट। आप टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल दिल्ली में खुलवाइए, आप उनकी पूरी टीम को, दे कैन कीप ऑन शटलिंग बिटवीन दिल्ली एंड धर्मशाला, देयर इज ग्रेट कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट है वहां पे, राइट, वहां तक ट्रेन भी जाती है, थोड़ा पीछे एक जगह वहां पे ट्रेन भी जाती है, वंदे भारत चलती है, सो देयर इज एक्सीलेंट कनेक्टिविटी, देयर इज बस, यू कैन कम बाय रोड, देयर इज नो प्रॉब्लम। वहां से 5-6 घंटा दूर चंडीगढ़ पड़ता है। इनफैक्ट मैं जब धर्मशाला से गया था तो हमारी जब फ्लाइट कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ द वेदर, आई एक्चुअली टुक अ कैब फ्रॉम धर्मशाला टू चंडीगढ़ एंड फ्रॉम चंडीगढ़ आई टुक अ फ्लाइट टू दिल्ली, सो वी ट्रैवल थ्रू पंजाब एंड दैट इज वन वे टू गेट, आई मीन कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम है नहीं वहां पे। फिर इशू क्या है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इशू क्या है भाई, हम लोग क्यों इस चीज को पुश नहीं करते। सरकार भी कहती है कि ये जो पूरा मामला है दलाई लामा का, वी हैव नथिंग टू से, व्हाई डोंट यू हैव समथिंग टू से सर, व्हाई डोंट यू हैव समथिंग टू से। China can supply 81% of Pakistan's weaponry. China can give Pakistan satellite images and real-time intelligence. और हम लोगों को बयान देने में इतना भारी पड़ता है कि यार चाइना को बुरा लगना चाहिए। हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि चाइना सीरियसली ऑफेंड हो जाए। क्या कर लेगा चाइना? सोचिए क्या करेगा चाइना, क्या करेगा? हमला कर देगा। जब आप ये सोच रहे हैं कि चाइना ऑफेंड ना हो जाए, हमला तो तब भी करा था उसने। गलवान के अंदर उसने घुसने की कोशिश करी थी, PP-14 पे उसने घुसने की कोशिश करी थी, फिर क्या हो गया? तो गुड बॉय बन के तो चाइना मानेगा नहीं, तो बैड बॉय बन जाओ। क्योंकि गुड बॉय से, देखिए वही चीज है जो मैं अक्सर कहता हूं ना, पीसफुल एंड हार्मलेस वाला मामला। दोस्तों, अगर आपके अंदर नुकसान करने की क्षमता है, अगर आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बहुत ज्यादा वायलेंस कर सकें किसी के खिलाफ, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि ठीक है साहब, मुझ में क्षमता है लेकिन मैं वायलेंस नहीं करूंगा, स्वेच्छा से मैं शांति की राह पकड़ रहा हूं, तब तो आप हो गए पीसफुल। और अगर आप ये कहें कि साहब वायलेंस मेरे बस का ही नहीं है और मैं पीसफुल हूं, नहीं, देन यू आर नॉट पीसफुल, देन यू आर हार्मलेस। पीसफुल और हार्मलेस में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। मुझे लगता है कि इट्स ओके टू बी पीसफुल, इट्स नॉट ओके टू बी हार्मलेस। और अब भारत को कुछ ना कुछ अर्जेंट करना पड़ेगा। वी हैव लॉस्ट 60 ईयर्स, 60 साल 65 साल हमने गंवा दिए यही सोचते सोचते कि अब क्या, चाइना को बुरा, चाइना को अच्छा। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हाथ जोड़ के विनती है कि टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो कि धर्मशाला में है, उसको वहां पे आप वहां से ले आइए पूरा का पूरा, और आप दिल्ली में शिफ्ट करिए, चाणक्यपुरी में। आप पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दीजिए, और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ स्मॉल थिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर, इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर इट पुट्स ऑन द चाइनीज गवर्नमेंट। क्योंकि चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, आप उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं। आप मीटिंग करवाइए, किसकी? लेट द ताइवानीज कम एंड लेट देम हैव अ मीटिंग विद द गवर्नमेंट इन एक्साइल। आप ताइवानीज को बोले, आप ऐसे काम करिए जिसकी चाइना के नाक से खून निकले, आप ऐसा काम करिए। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसी बात? अब आप बोलेंगे साहब आप प्रोवोक कर रहे हैं। नहीं, चाइना प्रोवोक हुआ बैठा है। आप गुड बॉय बन के रहिए, आप कुछ मत करिए। चाइना ने 35,000 स्क्वायर किलोमीटर 1962 में घेर लिया था आपका, ठीक है? 1962 में चाइना ने 35,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी घेर ली, करेक्ट? और उसका एक इलाका अक्साई चेन का पाकिस्तान ने गिफ्ट भी कर दिया। जो इट वॉज नॉट पाकिस्तान इन फर्स्ट प्लेस टू गिफ्ट, बट पाकिस्तान डिड इट। पाकिस्तान गेव अवे दैट एरिया टू द चाइनीज। तो दोस्तों, ये आपके साथ होगा। आप चुपचाप बैठे रहेंगे, वासुदेव कुटुंबकम का आप गाना गाएंगे, आप टर्न दी अदर चीक वाला गाना गाएंगे, आप बोलेंगे साहब शांति होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। हिंसा होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, हिंसा परमो धर्म।